हम सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन अगर श्राद्ध न हुआ तो हम शांति नहीं, श्राप बनकर लौटेंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर यदि पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। यह कथा सुनने वाले को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधिपूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न बढ़ा देता है। इसीलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यही महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य छुपा है और क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त होते हैं, जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन, धान्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सुंदर और गुणवान पत्नी का लाभ होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा अत्यंत महान है और विशेषकर पितृपक्ष में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के सुनने से पितरदेव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे संसार की सभी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ चुके थे। उन्होंने घर गृहस्थी से भी नाता तोड़ लिया था। वे केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर वन में ही विचरण करते रहते थे। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर राजा रुचि से मिलेंगे और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए समझाएंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितृगण वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से मेरे दर्शन देने आए हैं? वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, हे पितृगण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई है? कृपया विस्तार से बताइए। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देवऋण और पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा और अगले जन्म में भी दुख भोगने पड़ेंगे। राजा रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में अधोगति मिलती है। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग किया है। स्त्री के साथ संबंध करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर
विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। यह सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात उचित है कि इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु यह कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अमंगल दूर होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं, वे बंधन का कारण नहीं बनते। पूर्व कर्म का क्षय केवल भोग से ही होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है, वह सुख दुख का भोग करने से निरंतर क्षीण होता रहता है। तब अर्षि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मेरा अनिष्ट ही होगा। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, यह सत्य है कि कर्म अविद्या है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हीं के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया गया है। विवाह न करने वाले पुरुष को